नमस्ते आप सभी लोगों को का स्वागत है। एक मन में सभी के ये प्रश्न भी उठा करता है कि अकाल मृत्यु क्यों होती है। कोई 20 साल में, कोई 25 साल में, कोई 50 साल में, या कोई बहुत ही जन्म लेते ही जल्दी से ही मर जाता है। उसका क्या कारण होता है? इन प्रश्नों का रहस्य हमें समझ नहीं आता है कि आखिर क्या कारण है। इसका जो सबसे बड़ा कारण होता है क्लेशों के द्वारा उत्पन्न कर्माशय जो होता है, कर्म का जो फल होता है, कर्म के फल के कारण जो है हमें ईश्वर के द्वारा जो न्याय और फल हमें मिलता है उसको भोगना पड़ता है। अब ये प्रश्न उठता है कि अल्प आयु हमें क्यों प्राप्त होती है, किस कारण प्राप्त होती है। तो उस कारण को अगर हम जान जाएं तो उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। हर कोई चाहता है कि मैं लंबा जीवन जीऊं। कोई नहीं चाहता है कि मैं जल्दी ही मर जाऊं। सभी चाहते हैं कि मेरी आयु दीर्घायु हो। तो इसके लिए ऋषियों द्वारा प्रदत्त जो ज्ञान है, जो मार्ग है, उस पे चलना पड़ेगा। और वो मार्ग है शरीर से शुरू होता है। बिना शरीर का इस मानव जीवन में कुछ भी नहीं प्राप्त हो सकता है। शरीर को जीवित रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि अकाल मृत्यु न हो। उसके लिए सबसे मुख्य जो पहला जो बिंदु आता है वह है भोजन, वह है आहार। हमारा जो भोजन होना चाहिए वो तामसिक नहीं होना चाहिए, सात्विक भोजन होना चाहिए। नियमित दिनचर्या होनी चाहिए। नियमित दिनचर्या सुबह से लेकर के शाम तक और रात्रि तक जो भी आप कार्य करते हैं वो दिनचर्या में आती है। और वो दिनचर्या ऐसी होनी चाहिए कि आप जो है एक आदर्श पूर्वक जीवन जी सकें। असंयम नहीं होना चाहिए। असंयमित जीवन है तो आप अपने शरीर का, मन का, दोनों का क्षति करेंगे। और जो चौथा बिंदु है व्याभिचार का है। व्याभिचार शारीरिक भी होता है, व्याभिचार मानसिक भी होता है। व्याभिचार का मतलब आप बिना किसी की अनुमति के, बिना किसी की इच्छा के आप उसके प्रति आचार कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं। या आप बहुत ज़्यादा जाग रहे हैं तो भी आपकी नींद नहीं पूरी होगी। जब नींद नहीं पूरी होती है तो शरीर के जो हमारे सिस्टम होते हैं, जो अंग होते हैं, उनका सही तरह से हीलिंग नहीं हो पाता है। सही तरह से वो रिपेयर नहीं हो पाते हैं कि सुचारू रूप से कार्य कर सकें। ये तो शरीर के लिए हो गया। मन के लिए क्या करना चाहिए? एक ऐसा सिद्धांत जीवन में होना चाहिए जिस पे हम चल सकें। बिना सिद्धांत के जीवन जो है इधर उधर, इधर बिना पेदी के लोटे की तरह कहीं भी लुढ़क जाता है।
उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए हमें स्वाध्याय करना चाहिए। ऋषियों द्वारा बताए हुए सदग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। वेद है, उपनिषद है, गीता है, ऐतिहासिक जो है रामायण है, महाभारत है, इन सभी सदशास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए। नहीं स्वाध्याय कर पाते हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति का सत्संग करें जो आपको उसका ज्ञान अच्छी तरह से दे सके। और अल्प आयु करने के लिए सबसे जो बड़ा कारण होता है वो किसी बुरे व्यक्ति के साथ मित्रता से होता है। अगर आप किसी बुरे व्यक्ति के संगति में जाते हैं, बुरे व्यक्ति के साथ मित्रता करते हैं, तो आप उसी नरक में गिरेंगे जिस नरक में वो गिरा हुआ है। जब आप बुरे व्यक्ति की संगति करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो नास्तिक भी होगा। अपने अंदर नास्तिकता मत रखिए कि ईश्वर नहीं है। ईश्वर की सर्वव्यापकता सभी जगह है, हर एक कण में है। एक कण से लेकर के एक पिंड तक है, पिंड से लेकर पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड में ईश्वर व्याप्त है। इसकी अनुभूति करिए। जीवन का सबसे दुर्भाग्य है तो नास्तिकता है। जो व्यक्ति बहुत अधिक नास्तिक हो जाता है वो जीवन में अपने हर पहलू के प्रति वो नास्तिकता दिखाता है, हर कार्य के प्रति नास्तिकता दिखाता है। और जो नास्तिक होता है वो उसके अंदर सावधानी नहीं होती, सतर्कता नहीं होती, उसके अंदर असावधान व्यक्ति होता है। क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, उसके प्रति अवेयर नहीं होता है। वो जैसा करता है, एक छोटा बच्चा है, उसको कुछ भी ज्ञान नहीं होता है। जैसे वो उसको छोड़ दो तो वो यहाँ लुढ़क जाता है, वहाँ लुढ़क जाता है, वहाँ से गिर जाता है, नीचे से ऊपर गिर जाता है। तो इस तरह का गुण जो है, जो व्यक्ति सावधान नहीं होता है उसके अंदर आ जाते हैं। और जो क्रूर होता है, जीवन में सरलता का अभ्यास करिए, विनम्रता का अभ्यास करिए। क्रूरता आपके अंदर है तो उस क्रूरता को निकालिए। किस लिए क्रूरता अपने अंदर धारण किए हुए, किसके लिए किए हुए? तो जो आपके अंदर क्रूरता है, अकड़पन है, खड़ूसपन है, इसको हटा दीजिए। इसको हटा करके एक विनम्रता पूर्वक, एक प्रेम पूर्वक, एक सादगी पूर्वक सभी के साथ व्यवहार करिए। तो आपको अकाल मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ेगा। अशांति, अगर अशांति है तो भी आप स्थिर नहीं हो सकते हो। अकाल मृत्यु का ये भी बड़ा कारण है। चिंता किए जा रहे हैं, एक के बाद एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तो आप कार्य न करके चिंता में ही अपनी ऊर्जा को व्यय कर रहे हैं। इसलिए किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए, शोक नहीं करना चाहिए। शोक में बैठ करके किसी घटना के प्रति आप चिंतन करते रहते हैं, मनन करते रहते हैं, तो ये भी नहीं होना चाहिए। अगर ये होता है तो भी आप अपने मृत्यु की तरफ जा रहे हो, अकाल मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हो। भय है, भय अगर व्याप्त है आपको तो भी आप डरे हुए रहेंगे, सशंकित रहेंगे। छोटे छोटे जीव जंतुओं से डरेंगे, अंधेरे से डरेंगे, प्रकाश से डरेंगे। भय ऐसा है, भय कभी खत्म नहीं होता। भय कहते हैं, भय और भूख कभी नष्ट नहीं होती। तो भय आपके अंदर बना हुआ है, वो भी जो है आपको मृत्यु, अकाल मृत्यु की तरफ लेके जाता है। और शरीर को रोग आदि से मुक्त नहीं करते हैं योग, आसन, प्राणायाम आदि करके, या नियमित दिनचर्या अपना करके आप रोग को दूर नहीं कर रहे हैं, तो भी आप अकाल मृत्यु की तरफ जा सकते हैं। आपकी सबसे बड़ी समस्या है रोग। रोग पे हम ध्यान नहीं देते हैं। तब हम ध्यान देते हैं जब रोग हमारे शरीर में 99% तक कवर कर लेता है, तब हम इलाज करवाने जाते हैं, तब हम योग करने के लिए जाते हैं, तब चिकित्सा के लिए दौड़ते हैं। तो इस तरह की जो अनियमितताएं हैं, इस तरह के जितने आपको ये बिंदु बताए हम, उस तरह के सभी बिंदुओं पे
अगर आप ध्यान दे देते हैं तो अल्प आयु नहीं हो सकती है। इन सभी से जो है शारीरिक और मानसिक शक्तियां कमजोर होती हैं, ये भी ध्यान रखिए। इनको अगर आप जीवन में समाहित करके रखे हुए हैं, जीवन में इससे आप जूझ रहे हैं, तो समझिए आप जल्दी ही अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। अकाल मृत्यु किसी के द्वारा लाई नहीं जाती है, ये हमारे कर्मों का फल होता है। अकाल मृत्यु हम जैसा व्यवहार करते हैं, जैसा जीवन जीते हैं, जैसी दिनचर्या जीते हैं, उस तरह से हमारे शरीर और मन पे प्रभाव पड़ता चला जाता है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि हमें जल्दी ही अकाल मृत्यु प्राप्त हो जाती है। तो आप इन सभी बिंदुओं को अपने जीवन में ध्यान रखते हुए, इन सभी बिंदुओं को केंद्रित करते हुए अकाल मृत्यु से बचने का प्रयास करें। इसी शुभकामना के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्ते।